स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स पढ़े थे। ठीक है, हमने 3 टाइप के पैटर्न पढ़े थे। एक तो पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, दूसरा पढ़ा था सर्कुलर का, ठीक है, सर्कुलर का, और तीसरा पढ़ा था हमें सोलेनॉइड। कौन सा पढ़ा था? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के बेसिस पर ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को आइडेंटिफाई किया। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड बाय टेम्परेरी मैग्नेट इन नॉन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाए, उसमें एक टेम्परेरी मैग्नेट जनरेट हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके ऊपर काम कर रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। We have just studied the current is passed through the long coil is called a solenoid. Magnetic field is produced around it. ठीक है, हमने ऐसे ही क्या किया, हमने एक सॉफ्ट आयरन कॉर्ड लिया है, ठीक है, उसको प्लेस कर दिया इन द सोलेनॉइड के अंदर। देन द सोलेनॉइड क्या था? कॉपर वायर। एक कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर एक कोर के अंदर रखी गई और उसको क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया था। तो इसके चारों तरफ क्या हो गया था? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया था। सिमिलरली हमने कौन सा बेस लिया है? सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकम वेरी लार्ज बिकॉज द मैग्नेटिज्म इट गेट इंड्यूस द मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? इंड्यूस, ऑटोमेटिकली इसमें जनरेट हो रहा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोलेनॉइड्स एंड द सॉफ्ट आयरन कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उनके कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग कॉइल of insulated copper wire wrapped around in the soft iron that is magnetized only when the electric current is passed through the coil. जैसे ही उसके अंदर कोई कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया तो वो उसके अंदर क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे ये हमारी क्या है? एक सॉफ्ट आयरन कोर है। इसके चारों तरफ हमने क्या किया? रैपिंग की हुई है। किस चीज़ की? इंसुलेटेड कॉपर वायर की। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर इंसुलेटेड कॉपर वायर की रैपिंग कर दी और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उसके अंदर क्या हो गया? करंट प्रोड्यूस हो गया नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। ठीक है, इंड्यूस हो गया। जिसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है वो अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम जो कोर लेते हैं वो सॉफ्ट आयरन का लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जैसे ही अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ हो जाएगा तो सॉफ्ट आयरन क्या करता है? डायरेक्टली वो लूज़ कर देता है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। ठीक है, इसलिए हम स्टील का यूज़ नहीं करते, कंपैरेटिवली आयरन को यूज़ करते हैं। अब इस पर फैक्टर क्या क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट फैक्टर पड़ता है नंबर ऑफ द टर्न, मतलब कि कितनी नंबर ऑफ टर्न है, जैसे सोलेनॉइड के अंदर था। दूसरा फैक्टर क्या है? करंट कितना पास हो रहा है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है? द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स, मतलब कि उनके बीच में कितने गैप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस। हमने एक बार मैग्नेट पढ़ लिया, ठीक है, और एक क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट जो हमने नॉर्मली घरों में देखते हैं बार मैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है? एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जो बार मैग्नेट होता है प्रोड्यूस
कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मतलब कि जितना ज़्यादा वो गैप देते जाते हैं आयरन पीस के साथ, जितना ज़्यादा इनमें गैप होता जाता है वहाँ पर क्या होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन इसके अंदर करंट के ऊपर डिपेंड करती है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। थर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट, इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। किसके के ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ द टर्न्स के ऊपर डिपेंड करती है और उसके अंदर जो करंट पास किया उनके ऊपर। ज़्यादा नंबर ऑफ द टर्न पास कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होएगा, करंट ज़्यादा पास होएगा तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा बनेगा। देन नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंज, उसकी पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, पोलैरिटी फिक्स्ड नहीं हो सकती, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो बार मैग्नेट होता है वो परमानेंट होता है, बट वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है। इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द टर्न्स के ऊपर और कॉइल्स के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड, उसकी पोलैरिटी। ठीक है। हम नेक्स्ट आती है उसकी पोलैरिटी। पोलैरिटी को भी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते और इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।